नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज देश प्रेम, देशदास, जब युवाजन सड़कों पर आ गया है, जंतर मंतर पर, तो देश की रक्षा करने वाले सिपाहियों, पुलिस की वर्दी पहने सिपाहियों का अंतरात्मा जाग चुका है और शायद वक्त आएगा लश्कर, पुलिस आज सत्ताधीशों के सामने आकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसका आत्मा जाग चुका है। जिस तरह से इन लोगों ने वर्दियों वाले से लाकड़ियां बरसाई, मारा, जिस तरह से बच्चों को खून बहाया, ये सत्ता में बैठे नराधम मुखिया और उनका पक्ष और इनके नेताओं, जिसका दिल है बेईमान है, गद्दार है, भ्रष्टाचार है, आज भी उन लोगों को कौन सजा देगा? ऊपर वाला सजा देगा। आने वाला वक्त, अगर ये जो जैन जी, जो MP MLA हैं, उनको घर से बाहर निकलने देंगे, जो जजिस सत्ता की फेवर में जजमेंट देते हैं उनका घेराव करेंगे, जो CBI ED जो लोगों को परेशान करती है उसका घेराव करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर का घेराव करेंगे, तब देश की लोकशाही बचेगी। बाकी इतिहास के पन्ने पर इस लोकशाही को बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। ये आज की परिस्थिति है। मैंने 2 आर्टिकल्स, दो फोटोज कि यह है मोहित, दिल्ली पुलिस के में सब इंस्पेक्टर, जो कल उन्होंने दिल्ली पुलिस से अपना इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने बताया, जब मुझे पता चला कि छात्र जंतर मंतर के से संसद तक प्रोटेस्ट करेंगे तो उन्होंने पहले ही मेडिकल लीव ले ली थी और यह छुट्टी पर चले गए थे। जब इनकी मेडिकल लीव खत्म हुई तो ऑफिसर की तरफ से उनको बुलाया गया कि अपनी उनकी ड्यूटी ज्वाइन करो, और लेकिन मोहित ने काफ़ी बार मना करने के बाद जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ता दिखाई दिया तो अपने दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा देकर जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट में आ गया और कहा, मैं अपने भाई बहनों छात्रों पर लाठी नहीं उठा दे सकता। मेरे टीचरों ने मुझे इस काबिल बना रखा है कि मैं काम करके खा दूंगा। ऐसे नौजवानों से समाज को प्रेरणा देकर देश समाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं उनको नमन शत करता हूँ। जागिए पुलिस वाले, जागिए लश्कर वाले, जागिए BSF वाले, जागिए। अपने बच्चों पर लाठी क्यों? चलो एक और जो आज फिर मैंने दूसरा आर्टिकल फेसबुक पर फोटो कि आज एक और पुलिस वाले ने अपने पद से इस्तीफा दिया। यह जो पुलिस वर्दी में अपनी आप एक सिपाही को देख रहे हो, उसका नाम शेर सिंह है। यह उत्तराखंड में पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता है। आज अपने पद से इस्तीफा देकर छात्रों के प्रोटेस्ट को समर्थन करने दिल्ली जंतर मंतर पहुंचा और शेर सिंह ने कहा, कूदो बदमाशों जैसे राजनेताओं की रक्षा करने से अच्छा है मैं हमारे देश के इन युवा छात्रों की रक्षा करूंगा। इसलिए मैं आज अपने पद से इस्तीफा देकर जंतर मंतर पर छात्रों की रक्षा करने के लिए आया हूँ। और उसने वो जैन जी के सामने अपनी वर्दी, अपना सब कुछ दे दिया, त्याग कर दिया। मैं उनको भी सलाम करता हूँ। और अब आगे एक मैंने और भी पढ़ा। आज का जो मेरा एपिसोड है वो देशभक्ति के लिए, देशदास के लिए है, ईमानदारों के लिए है, जैन जी जागने के लिए, युवाओं को जागने के लिए है। संविधान के बचाव में लेखकों और कलाकारों का एक विशिष्ट अभियान। मैं तीसरी बात करता हूँ। 9 अगस्त से देश के 50 शहरों में लेखकों, कलाकारों, चिंतकों के साझा आयोजनों की श्रृंखला शुरू होने जा रही है। इसका समापन अक्टूबर में दिल्ली में होगा। इसका आह्वान किसी संस्था या संगठन ने नहीं, देश के 60 लेखकों और कलाकारों ने किया है। इसमें रोमिला थापर और आशीष नंदी जैसे बौद्धिक विचारक जुड़े हैं। वरिष्ठ लेखक अशोक वाजपेयी ने मंडला में इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि 4 बुनियादी संवैधानिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता पर केंद्रित अभियान होगा। और उन्होंने कहा, एक लंबा वक्तव्य हम लेखकों, कलाकारों की ओर से जारी करेंगे। उसका प्रारूप हम बना रहे हैं, जल्दी पूरा होगा। हम सबसे सुझाव मांगेंगे, संशोधन भी करेंगे और आवश्यक परिवर्तन भी करेंगे। और अशोक वाजपेयी ने
देश भर के लेखकों कलाकारों से अपील की हो, जहाँ भी कभी भी हो, कितनी भी संख्या में हो, 25 हो, 40 हो या 100, सब साथ मिलकर आगे आए और इन विषयों पर विचार करें, इस प्रस्ताव पर, इस घोषणा पर विचार करें। उन्होंने जानकारी दी कि 1939 में पेरिस में लेखकों कलाकारों ने कांग्रेस ऑफ राइटर्स इन डिफेंस ऑफ कल्चर नाम से अभियान चलाया, जो 5-6 दिन चला था। मैं इनको भी सलाम करता हूँ। देश की आज़ादी, लोकशाही, लोकतंत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य बचाने का ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अगर इस परिस्थिति में इन अहंकारी सरकार को हटाया नहीं जाएगा और लोक जागृति नहीं आएगी और जो बिका हुआ इलेक्शन कमिश्नर इसी तरह इलेक्शन कराएगा, तो देश की लोकशाही कभी बचने वाली नहीं है। मैं तो अमेरिकन नागरिक हूँ, फिर भी मेरा दिल है हिंदुस्तानी। मैं आपको सबको मैं सलाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि वक्त है, लोकशाही बचाइए। बाकी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बिकाऊ लोकशाही में जीने वाला होगा, यही आज का पैगाम।